नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 47 है और जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करना है। पीवाईक्यू है, 125 वर्ड में अप्रोच करना है। एंड अब देखेंगे तो 2023 में आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था। डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्दर इसको अप्रोच करते हैं। और फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, हम लोग एक ब्रीफ मैनर में एक इंट्रो लिखेंगे, यानी कि एक परिचय लिखेंगे। तो परिचय में देखिए मित्रों, यदि पंचायत से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपको जीएस सेकंड में पूछा जाए या फिर जीएस 5 में पूछा जाए, तो कुछ कीवर्ड हैं जो कि आप इंट्रो में ज़रूर यूज करें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। इंट्रो से शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट जो आप देखेंगे, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखें कि 73वां संवैधानिक संशोधन, राइट, अधिनियम 1992। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को। ठीक है, आप नेक्स्ट जो कीवर्ड है, आप मेंशन कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मित्रों आपके आंसर राइटिंग में, और नो डाउट जो है ये आपके मार्क्स को एनरिच करता है। सहभागी लोकतंत्र, या फिर आप देखें समावेशी लोकतंत्र। ठीक है, आप जो है स्थानीय स्वशासन, एंड आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज। आर्टिकल 40 डीपीएसपी। ठीक है, ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करने। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल है आपका, देखें तो जन भागीदारी और ग्रामीण विकास। ये कुछ कीवर्ड्स हो गए आपसे मैंने शेयर किया, और इस कीवर्ड्स की यूज़ आप जीएस सेकंड में भी कर सकते हैं, इवन आप जीएस 5 में भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको इंट्रो में यूज कर लें या फिर आप कंक्लूजन में यूज करें, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जो बिल्कुल आप यूज करेंगे, जैसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया, सहभागी लोकतंत्र हो गया, समावेशी लोकतंत्र हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना हो गई। तो ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड यदि आप यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं और एक हेडिंग डालते हैं जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है। तो आप यहाँ पर एक मेंशन कर सकते हैं हेडिंग, ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक है, निर्माण के प्रमुख चरण। यही क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक। ठीक है, तो हम लोगों ने एक हेडिंग डाल दिया। अब हम लोग एक एक चीज़ें जो है फर्दर मेंशन करते हैं। और पहला चरण आप देखें तो जो फर्स्ट स्टेज है, जो योजना के निर्माण का जो प्रथम चरण है, पहला चरण, पहले चरण में देखिए तो बेसिकली जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें आप मेंशन करें कि फर्स्ट जो चरण होता है वो वातावरण निर्माण, निर्माण
यानी कि जो प्लानिंग के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, ये पहला चरण के अंतर्गत किया जाता है। और आप देखिए तो इसमें बेसिकली जागरूकता पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में जागरूक किया जाए, जागरूकता अभियान के माध्यम से। जागरूकता अभियान में देखें तो योजना के बारे में, ठीक है, जैसे कि आप देखें तो योजना के महत्व क्या हैं, आखिर क्यों योजना बनानी चाहिए, ठीक है, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, एंड अब देखेंगे तो भूमिका क्या रोल रहने वाला है इस योजना के, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें देखिए तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रथम चरण में। और सेकंड आप मेंशन करेंगे ग्राम पंचायत प्लानिंग, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन टीम एक गठित की जाती है इसके माध्यम से, इस चरण में देखें का गठन। इस टीम में देखेंगे आप तो जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। आप देखें तो जो एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो रूरल एरियाज़ में कार्य करते हैं। आप जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, और जो आंगनबाड़ी से जुड़े जो वर्कर्स होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है इसमें। और ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में ये देखा कि किस तरीके से जो है जागरूकता के प्रसार किए जाते हैं प्रथम चरण में, और योजना के महत्व और प्रक्रिया और भूमिका के बारे में जानकारी दी जाती है। और ग्राम पंचायत प्लानिंग जो फैसिलिटेशन टीम है उनका गठन किया जाता है। फैसिलिटेशन टीम में मुख्यतः आप देखेंगे तो पंचायत प्रतिनिधि, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और शिक्षक और आंगनबाड़ी से जुड़े जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो चरण है आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा चरण देखें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चरण होता है। और ठीक है, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। और प्लानिंग में देखें तो इसमें जो है परिस्थिति का विश्लेषण किया जाता है, जो भी पारिस्थितिक होती है उस समय। और इसमें आप मेंशन करें, एक हेडिंग डाल लें सेकंड में, पारिस्थितिक विश्लेषण, ठीक है। इसमें पारिस्थितिक विश्लेषण में आप देखेंगे तो गाँव के पास जो मौजूदा संसाधन है, क्या स्थिति है, क्या कमजोरियाँ हैं, क्या आपकी क्षमता है, उस चीज़ों पर विश्लेषण एक प्रस्तुत किया जाता है। और ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं गाँव में मौजूद स्थिति का विश्लेषण, ठीक है। जो भी कंडीशन होते हैं उस समय गाँव में, कौन-कौन सी रिसोर्स हैं गाँव में, क्या कमजोरियाँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, ठीक है, और क्या क्षमताएँ हैं, तो ठीक है, मेंशन कर सकते हैं आप गाँव की समस्याएँ। फर्दर आप मेंशन करें कि जो भी आवश्यकताएँ हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, संसाधन, ठीक है। आप देखें तो कमियाँ देखेंगे आप गाँव में। एंड आप नेक्स्ट मेंशन करें आप कि क्षमता क्या है, ठीक है। इस आधार पर देखेंगे आप तो एक विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, विकास स्थिति रिपोर्ट, विकास स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है द्वितीय चरण में। एंड फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चरण में शिफ्ट होते हैं। और थर्ड चरण में देखें तो इससे आगे जो फर्दर जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे तीसरा चरण में आप मेंशन करें, तीसरे चरण में देखें तो जो समस्याओं की पहचान की जाती है इसमें, ठीक है। तीसरा जो चरण है, समस्याओं की पहचान, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और ठीक है, फर्दर उस पर ध्यान दिया जाता है। और देखें आप तो प्राथमिकता क्या है,
जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उन पर फोकस किया जाता है और उनका निर्धारण कर समाधान करने का प्रयास और योजना में उसको सम्मिलित करने का, ठीक है, प्रयास किया जाता है। इसी स्टेज में आप देखेंगे तो जो भी हम लोगों ने देखा कि डीएसआर तैयार किया गया, जो विकास स्थिति रिपोर्ट्स थी, जो डेवलपमेंट जो स्टेटस रिपोर्ट थी, उसको इस चरण में प्रस्तुत किया जाता है। विकास स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है इस चरण में, बड़ा इंपॉर्टेंट चरण है। और सेकंड में देखिए तो समस्याओं और ज़रूरत, ठीक है, को प्राथमिकता के आधार पर मेंशन किया जाता है, यानी कि सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है, सूचीबद्ध करना। जैसे कि आप देखिए तो एजुकेशन शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, ठीक है, पानी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूचीबद्ध की जाती हैं इस चरण में, ठीक है। हमारा जो फोर्थ चरण होता है वो फर्दर हम लोग देखें तो फोर्थ चरण में हम लोग मेंशन करें, चौथा चरण, देखिए पंचायत से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पंचायत के विकास क्रम, यानी कि उसकी सफलताएं असफलताएं क्या रही हैं, महिला के रोल्स क्या रहे हैं पंचायत डेवलपमेंट में, और महिला सशक्तिकरण में क्या रोल रहा है पंचायत का, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ग्राम पंचायत अभी भी। और ये देखिए एक नया आयाम पर प्रश्न पूछा गया था और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन था। चौथा चरण में आप मेंशन करें कि ये क्या है, ये जो चरण है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जो प्लानिंग है उसको कहीं न कहीं अंतिम रूप देने का प्रयास है इस चरण में। संसाधनों का निर्धारण किया जाता है इस चरण में, ठीक है, एवं एक ड्राफ्ट जो है प्लान तैयार किया जाता है इस चरण में, ठीक है। यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है कि फर्दर हमें क्या-क्या करना है आगे और क्या चीज़ें सम्मिलित की जानी चाहिए, ठीक है। इसमें देखें आप तो उपलब्ध संसाधन जो भी होते हैं, जो भी ग्राम पंचायत के पास उस समय उपलब्ध होते हैं, का आकलन, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो केंद्र और राज्य के माध्यम से जो भी सहायताएँ मिलती हैं, केंद्र और राज्यों के अंतर्गत जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं, उनके जो फंड एलोकेशन किए जाते हैं पंचायतों के लिए, उसको आप देख सकते हैं इसमें। और आप देख सकते हैं जो जो पंचायत का जो अपना स्रोत होता है, जैसे कि आप देखें तो कई स्रोत होते हैं, कई कर जो 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, एलोकेशन किए गए हैं, उसमें देखें तो कई विषय हैं जो पूर्णतः लागू नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर भी कई जो अधिकार हैं पंचायतों को दिए गए हैं, जैसे कि जो मेले होते हैं, उन पर कर लगाना, ठीक है? जो गाँव में हाट होते हैं, उन पर कर लगाना, तो बहुत सारे जो सोर्स हैं, वो देख सकते हैं आप। सीएसआर फंड भी एलोकेशन होते हैं। तो आप देखें तो इस तरीके से जो है, जो संसाधन होते हैं, उनका आकलन किया जाता है और इसके आधार पर प्राथमिकता वाली ज़रूरतों को मेंशन किया जाता है। प्राथमिकता वाली ज़रूरतों के आधार पर देखें तो परियोजना तैयार की जाती है। तैयार की जाती है, ठीक है? यानी कि जो भी प्रायोरिटी है, उन पर फ़ोकस ज़्यादा किया जाता है कि चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट की जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट जो लास्ट जो स्टेज होता है, 5वाँ चरण, वो देखिए तो फाइनलाइज़ करता है पूरी जो परियोजना है। 5वाँ चरण मेंशन करें आप, ठीक है? तो 5th पॉइंट में आप मेंशन कर लें
कि जो तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन है इस चरण में, मैंने आपको पहले ही बताया, तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन। कहने का ये संदर्भ ये है कि इस चरण में जो परियोजना है, जो भी प्लानिंग है, उसको अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? जो ड्राफ्ट चौथे चरण में तैयार किया गया, उसको अंतिम रूप दिया जाता है, ठीक है? तो आप इसमें मेंशन करें, ड्राफ्ट जो प्लान है, ठीक है? ड्राफ्ट प्लान ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है और उस पर चर्चा भी होती है, ठीक है? कि उक्त जो भी प्लान तैयार किए गए हैं, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन, ठीक है? और फर्दर देखें तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन, इस ड्राफ्ट को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है। और इवन आप देखें तो ब्लॉक और जिला स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी देखें तो तकनीकी एंड आप देखें तो वित्तीय, दोनों ही आधार पर स्वीकृति, ठीक है? अब फाइनल आप देखें तो अंतिम योजना सार्वजनिक कर दी जाती है, यानी कि सार्वजनिक रूप से उसे प्रकाशित किया जाता है, ठीक है? प्रदर्शित, ठीक है? तो इस तरीके से देखें तो 5 चरणों में योजनाएँ बनाई जाती हैं और 5वें चरण में अंततः ये योजना फाइनलाइज़ कर दी जाती है ग्राम पंचायत और जो विभिन्न जो संगठन हैं, ठीक है? अब हम लोग एक फर्दर कंक्लूजन पर बढ़ेंगे और एक इसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है? निष्कर्ष में आप मेंशन कर सकते हैं कि अतः ग्रामीण विकास की वास्तविक गति तभी संभव है जब पंचायती राज संस्थाएं सशक्त, की उत्तरदायी और देखिए हम तो संसाधनों से संपन्न, ठीक है? आप एक चीज़ और मेंशन कर लें एक कंक्लूजन में, और ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, फर्दर जो भी क्वेश्चंस आप पंचायत या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, तो ये जो देखें आप तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और देखें तो फंड 3F के जो फार्मूलेज़ हैं उनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस एंड फंक्शनलिटीज़, ठीक है? का वास्तविक हस्तांतरण सुनिश्चित करना, ठीक है? यानी कि फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनलिटीज़ का वास्तविक जो हस्तांतरण है, उसको यदि सुनिश्चित किया जाता है तो नो डाउट जो है ग्रामीण विकास और पंचायतों का विकास संभव होगा और जो भी ध्येय थे, जो भी उद्देश्य थे ग्राम पंचायतों के कॉन्टेक्स्ट में, उसको साकार किया जा सकता है। तो ठीक है, आज का ये सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और जल्दी मिलते हैं हम लोग GS 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।